एवरीवन वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। आपकी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से यहाँ पर आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। तो 6 फरवरी से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे फिलअप होना और लास्ट डेट आपकी 28 फरवरी रहेगी और आपकी लिखित परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपकी 20 अप्रैल 2025 होने वाली है। तो यहाँ पे आपकी कई सारी जो है पोस्ट उसकी वैकेंसीज़ है तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले सहायक कृषि अधिकारी है और आपकी वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक है। तो इसके अंदर आपकी वैकेंसीज़ हैं और अगर मैं बात करूँ सहायक कृषि अधिकारी की तो इसमें जो वेतन है आपका 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। एज लिमिट 21 साल से लेके 42 साल तक रहेगी और पद का स्वरूप जो है वो स्थायी है यानी परमानेंट है। साथ ही साथ अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय या संस्था से कृषि रसायन या फिर मृदा विज्ञान या फिर भूमि संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा यानी प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने 2 वर्ष की कहीं प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी अथवा सी प्रमाण पत्र होगा। अगर इनके पास है तो इनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। दूसरी पोस्ट है आपकी वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक की जिसमें सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 रहने वाली है। एज लिमिट आपकी 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक रहेगी। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त स्थान से प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा कर रखा हो आपने या फिर पशुपालन और दुग्धशाला विषय में विशेषज्ञता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि में ग्रेजुएशन कर रखी हो या फिर भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं फिर है आपकी तीसरी पोस्ट है फार्मासिस्ट की जो कारागार विभाग के अंदर है। इसमें सैलरी 35,400 रहने वाली है, इससे लेकर 1,12,400 तक रहेगी। आयु सीमा 21 से 42 साल तक यहाँ पे आपकी रहने वाली है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड से आपने इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ करी हो। सेवा में पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक उन्हें फार्मेसी का डिप्लोमा हो आपके पास और तथा स्टेट फार्मेसी काउंसिल उत्तराखंड में आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा हो। देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्य साधन ज्ञान हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट है जल संसाधन के अंदर जिसमें सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रहेगी। 18 से 42 साल तक एज लिमिट है। भारत में विधि एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने किसी विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि होनी ज़रूरी है। फिर आपकी प्राविधिक सहायक की यहाँ पे अभियंत्रण शाखा के अंदर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक की सैलरी, 21 से 42 साल तक आपकी एज रहेगी। एजुकेशन यहाँ पर आपकी भारत में विधि द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से कृषि अभियांत्रिक में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला सहायक जो कि आपकी सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 रहने वाली है। 21 से 42 एज रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रसायन या भूमि मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बीएससी या बीएससी कृषि मृदा विज्ञान से आपने करी हो। नेक्स्ट है आपका मशरूम पर्यवेक्षक वर्ग में सैलरी 25,500 से 81,100 है। आयु सीमा 21 से 22 रहेगी। बीएससी कर रखी हो वनस्पति विज्ञान समूह से या बीएससी आपने कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान से कर रखी हो। फिर प्रयोगशाला सहायक में आपकी यहाँ पर 25,500 से लेकर 21,100, 21 से 42 आपकी एज रहेगी। इसमें आपने बीएससी कर रखी हो वनस्पति विज्ञान समूह से या बीएससी कर रखी हो कृषि वनस्पति या कवक विज्ञान से। फिर है आपकी नेक्स्ट उद्यान विज्ञान में आपकी प्रयोगशाला सहायक में है जिसमें सेम सैलरी रहेगी, सेम 21 से 42 एज रहेगी। इसमें बीएससी कृषि से या बीएससी जीव विज्ञान से आपने कर रखी हो। फिर आपकी प्रयोगशाला सहायक में पशुपालन विभाग के अंदर 29,200 से लेके 92,300 सैलरी है। 18 से लेके 42 ईयर्स तक एज रहेगी। यहाँ पर आपने जो है वो जीव विज्ञान अथवा विज्ञान विषय के साथ आपने 12th पास उत्तीर्ण कर रखी हो और साथ ही साथ स्टेट मेडिकल फैकल्टी या महानिदेशक चिकित्सक द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आपने टेक्नीशियन का 1.5 वर्षीय प्रमाण पत्र या डिप्लोमा आपके पास यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो ये कुछ वैकेंसीज थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। फिर ये आपकी यहाँ पे लास्ट जो है यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी वैकेंसीज लिखी हुई हैं यहाँ पे, जैसे पशुधन प्रसार अधिकारी में भी है ये आपकी। ठीक है, पशुधन में पशुधन आपकी प्रसार अधिकारी पशुपालन विभाग के कर्मचारियों हेतु है ये। ठीक है, तो इसमें 2 वैकेंसीज है। इसमें भी वही चीज़ है, बस इसमें आपको जीव विज्ञान या कृषि पशुपालन में से किसी एक विषय में आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो।
फिर नेक्स्ट यहाँ पर आपकी दी हुई है खाद्य प्रसंस्करण शाखा में, उसमें भी सैलरी सेम रहेगी, एज सेम रहती है, बस खाद्य प्रसंस्करण में विज्ञान या कृषि में इंटरमीडिएट के साथ आपने 1 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो। ऐसे करके आपकी कई सारी यहाँ पे वैकेंसीज है। फोटोग्राफर की भी है यहाँ पर, और जैसे अब इसमें यहाँ पर आपकी है खाद्य प्रसंस्करण शाखा वर्ग में, जिसमें आपकी पाक कला या कुकरी में आपने 1 वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो 12th के साथ। फिर आपकी फोटोग्राफर की वैकेंसी, जिसमें आपने कम से कम 50% मार्क्स के BSc डिग्री भौतिक विज्ञान के विषय के साथ आपने पास की हो। फिर आपका स्नातक सहायक में है, जिसके अंदर आपने भारतीय में किसी विद्यालय से जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या गणित में से आपने द्वितीय श्रेणी में स्नातक आपके पास होना ज़रूरी है। ऐसे करके आपके प्रतिरूप सहायक सिंचाई विभाग के अंदर है, जिसमें आपने 12th कर रखी हो भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान के साथ। ऐसे करके आपका सिंचाई विभाग में वैज्ञानिक सहायक है, इसमें आपने जो है वो कम से कम किसी मान्यता विश्वविद्यालय से गणित के साथ आपने भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में स्नातक की उपाधि करी हो। फिर आपकी नेक्स्ट वन दरोगा है। वन दरोगा के अंदर आपकी यहाँ पे मैं बता देती हूँ, इसमें एज लिमिट 18 से 28 साल तक ही रहेगी खाली बस, और इसमें आपने जो है इंटरमीडिएट 12th कर रखा हो, कृषि अथवा विज्ञान के साथ कर रखा हो, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर शारीरिक मापदंड भी दिए हुए हैं। पुरुष जो है अगर वो 163 सेंटीमीटर रहेंगे हाइट में, फीमेल 150 रहेंगी, और चेस्ट जो रहेगा वो आपका 5 सीना फुलाने पर 5 सेंटीमीटर विस्तार यहाँ पे दिया हुआ है। पुरुष 152 सेंटीमीटर और महिला 145 सेंटीमीटर ये हाइट रहेगी नेपाली गोरखास के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, रेस है 25 किलोमीटर की 4 घंटे में पुरुष में, तथा महिला 14 किलोमीटर दौड़ है अधिकतम 4 घंटे में। 100 अंकों की यहाँ पे आपकी परीक्षा होने वाली है, और यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिलेगा। बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की हुई है किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। पूरा 77 पेजेस का नोटिफिकेशन है, जो कि आप चेक कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।